सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। शहबाज शरीफ साहब के वो 12-14 घंटे काम कर, उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। हम समझते हैं नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। उन्होंने जानबूझकर सियासी लीडरशिप को मलाइन करने की कोशिश की है कि पहले फोटो छपवाया, उसके बाद जाके बयान दिया। आइन की पोजीशन लिखी हुई है वाज़ेह, उससे कोई रू इधर उधर करता है तो वो कौम का मुजरिम कहलाएगा। उसने एक लफ्ज नहीं बोला, इसका मतलब ये कि वजीर आज़म न सिर्फ ये कि सिस्टम बैठ चुका है बल्कि वजीर आज़म एतमाद भी खो चुका। आप इस बात के ऊपर क्यों यकीन करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया? मैं तो नहीं मानता। वज़ीर दाखिला है हमारा पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं सिस्टम तो कहता रहे। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का तो बाद साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, यानी परफॉर्मेंस के ऊपर कमीशन की बात है। एक बंदा सतार साहब गली में कुछ चीज़ तलाश कर रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मेरे साथ सतार साहब हैं और हम तकरीबन हफ्ते में 3 दिन आपसे मुखातब हुआ करेंगे। हमारा शो मौक़फ़ है, एक मेरा मौक़फ़ है, एक सतार साहब का मौक़फ़ है। मैं सतार साहब को एक कहानी सुना रहा था। मेरी ख्याल ये है, ख्वाहिश ये है कि आप भी उस कहानी के अंदर शरीक हो जाएँ। तो कोई एक बंदा था, वो गली के अंदर कुछ चीज़ तलाश कर रहा था। तो एक बंदा पास से गुजरा, उसने कहा भाई क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा मेरी चाबी गुम हो गई है तो मैं वो तलाश कर रहा हूँ। तो उसने कहा चले मैं भी आपकी मदद करता हूँ। तो वो भी फर्श के ऊपर बैठ के गली के अंदर बैठ के उसने भी चाबी तलाश करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक और बंदा वहाँ से गुजरा, उसने कहा भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा जी चाबी तलाश कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं भी आपकी मदद करता हूँ। तो उसने कहा आप भी लग जाओ। तो वो भी उस चाबी की तलाश में लग गया। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा जी चाबी तलाश कर रहे हैं। वो भी उसके अंदर लग गया। तो तकरीबन थोड़ी देर में 8-10 मिनट के अंदर वहाँ पे कुछ 40-50 लोग हो गए। अब कोई इस तरफ हाथ मार रहा है, कोई इस तरफ देख रहा है, कोई इस तरफ देख रहा है, कोई इस तरफ देख रहा है, चाबी नहीं मिल रही। अचानक किसी ने पूछा कि उससे पूछ लेना चाहिए बंदे से जिसकी चाबी गुम हुई है कि गिरी कहाँ थी। तो उससे पूछा कि भाई साहब आपकी चाबी गिरी कहाँ है? उसने कहा यार वो तो घर के अंदर गिरी थी। उसने कहा घर के अंदर गिरी क्या मतलब? उसने कहा यार घर के अंदर गिरी थी लेकिन वहाँ पर अंधेरा बहुत था, तो मैं बाहर आ गया। यहाँ पे ज़रा रोशनी ज़्यादा है, स्ट्रीट लाइट है, तो मैंने सोचा कि यही ट्राई कर लेते हैं क्योंकि अंधेरे से तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की वजह से मैंने यहाँ तलाश करना शुरू कर दिया। आप यकीनन इसको बेवकूफ़ कहते होंगे, बाकी सब लोगों ने भी कहा कि पागल आदमी यार, तूने 40 बंदे इस काम पे लगाए हुए, 2 घंटे हो गए हमें, और यहाँ पे हाथ मार मार के थक गए गली के अंदर चाबी तलाश करते हुए, तुम्हारी चाबी अंदर गुम हुई है, ये क्या मजाक तुमने किया हुआ है? लेकिन नफ्सियात के अंदर बाकायदा इसकी एक इस्तिलाह है जिसको कहते हैं द स्ट्रीट लाइट अफेक्ट। हमें से ज़्यादातर लोग जो है चीज़ें कहीं और गुम करते हैं, उसे तलाश किसी और जगह करते हैं, और ये आम नॉर्मल सा फिनोमेना है। जैसे कि हेल्थ हमारी ख़राब होती है ज़्यादा फूड खाने से, लेथार्जिक हमारा लाइफस्टाइल से, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाके उस हेल्थ को तलाश कर रहे होते हैं। हमारा ख्याल ये है कि गोली खाएंगे ठीक हो जाएंगे, जबकि किचन में ठीक होना है उसने, पार्क में ठीक होना है, जिम में जाकर उसने ठीक होना है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट आ गई है, अब इस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि ये महंगाई को कम करे। तेल हो या ना हो, गैस हो या ना हो, हमें सस्ता मिलना चाहिए। और बचा ये है कि हम स्कूल नहीं भेज रहे उसको, लेकिन स्कूल करीब होना चाहिए और उसमें तालीम भी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड के टीचर भी होने चाहिए। हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े लेकिन स्कूल हमें वहाँ पे चाहिए। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि महंगाई जो है वो तो इशू है ही नहीं, दुनिया के अंदर इशू महंगाई है ही नहीं, अफोर्डेबिलिटी इशू है। आपने पैसा कमाना है, कमाएंगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी, और अगर कमाएंगे नहीं तो दुनिया में कोई चीज़ सस्ती नहीं हो सकेगी। तो ये होता है स्ट्रीट लाइट इफेक्ट कि आप जहाँ पे चीज़ गुम हुई है वहाँ नहीं तलाश कर रहे, किसी और जगह तलाश कर रहे। बिल्कुल सूबों का भी ये इशू है। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया ना जी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नए सूबे बनने चाहिए, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। तो ये मोहसिन नकवी साहब और इनके जो साथी हैं और बाकी सब लोग इस वक्त लगे हुए, आप और मैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम सब लोग भी चाबी को गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का मसला जो है वो सूबे है,
जिस दिन सूबे हो जाएंगे, जिस दिन इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएंगे, उस दिन ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। उस दिन डीसी साहब काम करेंगे, उस दिन एसपी साहब काम करेंगे, उस दिन पटवारी साहब काम करेंगे, उस दिन सियासतदान काम करेंगे, उस दिन यहाँ पे तेल के कुएं निकलेंगे, उस दिन यहाँ से गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन यहाँ पे टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। हम यही समझ रहे हैं ना जी, जबकि मसला तो ये है ही नहीं, मसला तो कुछ और है। मसला अस्तार साहब ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट होता है साल का, इस मरतबा जो है वो $67.5 बिलियन है। $67.5 बिलियन है। जबकि को चलाने के लिए 25 करोड़ लोगों के मुल्क को चलाने के लिए हमें जो टोटल पैसा चाहिए साल में, वो चाहिए $122.5 बिलियन। हमारा डेफिसिट जो है ना वो $55 बिलियन का है। और $55 बिलियन जब तक हमारे पास नहीं होंगे एक्स्ट्रा $67.5 बिलियन के साथ, उस वक्त तक ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं चल सकेगा। अब इसमें सिर्फ स्टारबक्स एक छोटी सी कंपनी है अमेरिका की, आधी ज़्यादा मतलब $38 बिलियन वो एक साल के अंदर कमा लेती है एक कंपनी, सिर्फ कॉफ़ी बेच के, जबकि 25 करोड़ लोगों का बजट जो है $67.5 बिलियन का है। असल इशू ये है कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा ये मुल्क नहीं चल सकेगा। और वो भी जो बजट हमारा इस वक्त है, मतलब पिछले साल जो पाकिस्तान ने कमाया था, जो FBR के जो फिगर्स है उसके मुताबिक 13,000 बिलियन रुपीस, यानी 13,000 अरब रुपया हमने कमाया था, जिनमें से NFC अवार्ड की वजह से 8,000 अरब सूबों के पास चला गया, बाकी वफाक के पास रह गया 5,000 अरब। उस 5,000 अरब में से उसने कर्जे की किस्तें भी देनी है, ठीक, और वो इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। फिर दिफा का बजट भी है, वो भी है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी वफाक ने अदा करना है सारा। अब वफाक के पास पैसे नहीं है, अब वफाक के पास पैसे नहीं है तो वफाक क्या करेगा? तो चाबी जो है ना यहाँ पे है कि आपने अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, और उस रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि वो काम किया जाए, हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं निज़ाम को बदल लें। अब ये मसला तो यही है अस्तार साहब कि ये आपको पैसा डेवलप करना पड़ेगा इस सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। वो नहीं होगा तो ये काम नहीं चलेगा। ये गलत जगह पे चाबियां तलाश कर रहे हैं, इन चाबियों ने वहाँ से नहीं मिलना, यहाँ से मिलना। आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते हैं, आप मुझे बताएं जरा। मैं फिर यहाँ ना बैठा होता। तो कहाँ बैठे होते? मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठा होता और बैठा ही रहता। वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बैठ पा रहा बेचारा। नहीं, मैं बैठता ना। वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठ रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि यार उसके ना बैठने से मसले का हल ये नहीं है कि वो बैठेगा या नहीं बैठेगा। मसले का हल हमारे यहाँ पर जो आप चाबी की बात कर रहे थे ना, वो चाबी के साथ और बहुत सारी चीज़ें थी, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगहों पे गुम हुई, ताले गुम हो गए। हम जो है ना, हम वो दरिया में ढूंढ रहे होते हैं, हम समुद्र तक चले जाते हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना सऊदी अरब गए हो चाबी ढूंढने के लिए। नहीं, वो सऊदी अरब से नहीं मिले, वो उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। हमने मांग के गुजारा किया जब से हम पैदा हुए हैं। हमें मांगने की आदत ऐसे पड़ गई है, ऐसे लगता है कि हम मांगेंगे नहीं तो हमारा दिन नहीं गुजरेगा। एक आदत पड़ जाती होती है ना, एक जो चौक पे आता है, सिग्नल पे आता है, वो आपके सामने हाथ फैलाता है, कोई ना कोई बात करेगा, उसकी आदत बन चुकी हुई है। हमारी आदत बन चुकी है इस तरह करने की। अब इस आदत से बचने के लिए और उस जगह पे जाने के लिए जहाँ से आप कहते हैं कि जी आपको चाबी घर की बजाय वहाँ तलाश करनी थी, या वहाँ की बजाय जहाँ घूमी या वहाँ तलाश करनी चाहिए। हमारी आदत में ये नहीं है। हम क्लैरिटी पे यकीन नहीं करते, हम कन्फ्यूजन पे यकीन करते हैं। आप किसी को क्लैरिटी दे दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना या जिनकी ये जिम्मेदारी होती है, उनकी कामयाबी का राज इसी में होता है कि वो कितने पैसे लेके आया। मतलब मांग के ले आया, कि हमारी एक्सपर्टीज हो गई है। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो होता है कि जब कोई मुल्क बनता है। कहते हैं पाकिस्तान में सबसे जो सक्सेसफुल वजीर खजाना थे ना, वो थे साग डार साहब। हर बार मांग के ले आते थे, जहाँ जाते थे कुछ। आज इसी वजह से उन्हें नायब वजीर आजम लगाया हुआ ना, तो कामयाबी है ना, ये उनको एक मेडल मिला।